जय श्री जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, एमपीएम टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपसे निवेदन है कि जिसने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे इसे सब्सक्राइब कर लें। और जो भी साथी आज नए रूप से पधारे हैं यहाँ, उनसे भी निवेदन है कि वे भी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि वे इस चैनल से सतत रूप से जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं साथियों, संत जलाराम बापा के जीवन कथा का दूसरा अध्याय। महात्मा रघुवीर दास की भविष्यवाणी के अनुरूप ही शिशु जलाराम का अलौकिक स्वरूप दिखने लगा था। इनके जन्म के बाद से ही सब लोग बेहद आनंदित थे। बोधा और जलाराम दोनों भाई की जुगलबंदी चर्चित हो गई। माता राजबाई को जब तीसरा पुत्र हुआ तो इसे भी ईश्वरीय उपहार माना गया, इसीलिए उसका नाम देवजी रखा गया। इन तीनों भाइयों में बालक जलाराम तुलनात्मक रूप से ज्यादा तेजस्वी थे। बाल्यकाल से ही उनमें चमत्कारिक लक्षण दिखने लगे थे। उनके सौम्य और निराले हाव भाव, गतिविधि तथा दिनचर्या से जाहिर होने लगा था कि वे भविष्य में महान संत पुरुष होंगे। उनके स्वभाव में प्रेम, करुणा और भक्ति का अनूठा सामंजस्य था। छोटी उम्र से ही बालक जलाराम ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। ककहरा लिखने की शुरुआत उन्होंने राम नाम से ही की थी। स्लेट में वे केवल राम राम ही लिखते थे। इसमें उनको आत्मिक संतोष मिलता था। एक दिन सहपाठी भीमा ने छात्र जलाराम के विद्याध्ययन के तरीके की चुगली शिक्षक से की। उन्होंने बालक जलाराम से पूछा, स्लेट में पाठ के बदले क्या लिख रहे हो? बालक जलाराम ने बिना कुछ बोले स्लेट शिक्षक को दे दी। बालक जलाराम सहित सभी बच्चों को लग रहा था कि शिक्षक गुस्सा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। स्लेट में राम राम लिखा देखकर वे खुश हो गए। बालक जलाराम के प्रति उनका स्नेह और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने पूछा, जला, तुझे यह किसने सिखाया? बालक जलाराम ने मासूमियत से जवाब दिया, यह तो मालूम नहीं। हाथ में जब भी चाक पकड़ता हूं तो स्लेट में अपने आप राम राम लिखा जाता है। यह जवाब सुनकर शिक्षक की आंखें भक्ति भाव से छलक उठी। उन्हें एहसास हो गया, यह बालक भविष्य का एक महान संत है। शिक्षक ने आगे कभी भी बालक जलाराम को टोका नहीं, बल्कि उसकी राम भक्ति को प्रोत्साहित ही किया। फिर तो क्लास में ही बालक जलाराम शिक्षक के आग्रह पर रामधुन गाने लगे। सहपाठी भी इसमें सहभागी बनते थे। इस दौरान स्कूल के पास से गुजरने वाले गांव वाले भी भक्ति भाव से खड़े होकर रामधुन सुनते थे। इस तरह स्कूल जीवन से ही बालक जलाराम ने राम नाम की अलख जगाना शुरू कर दी। बचपन से ही बालक जलाराम में दूसरों के प्रति प्रेम भाव झलकने लगा था। माता राजबाई जब दोपहर को स्कूल में बालक जलाराम के लिए भोजन का डब्बा लाती थी तो वे अकेले खाने के बजाय सहपाठियों में मिल बांट कर खाते थे। इसमें उनको खुशी मिलती थी। इस तरह उनमें अन्नदान की प्रवृत्ति भी बाल्यकाल से बढ़ती रही।
सेवा भाव भी लगातार बढ़ रहा था। किसी बच्चे को जब चोट लगती थी तब वे खुद उसकी सेवा में जुट जाते थे। गांव वाले अपने बच्चों को जलाराम जैसा बनने की सीख देते थे। सुबह काम पर निकला कोई व्यक्ति अगर बालक जलाराम के दर्शन कर लेता था तो उसे भरोसा रहता था कि उसका दिन अच्छा बीतेगा, काम में कोई बाधा नहीं आएगी। बालक जलाराम में परोपकार की भावना बलवती थी। ठंड के दिन थे। वे अपने घर के चबूतरे पर बैठे थे। तभी एक फटेहाल भिखारी पास से गुजर रहा था। बालक जलाराम ने देखा वह ठंड से कांप रहा है। उन्होंने उससे कुछ देर खड़े रहने को कहा। वे दौड़कर घर से गर्म वस्त्र ले आए और उसे देकर चबूतरे पर फिर बैठ गए। भिखारी आशीर्वाद देकर चला गया। बाद में जब घर में गर्म वस्त्रों की जरूरत महसूस हुई तब खोजबीन के दौरान बालक जलाराम ने निर्भय होकर बता दिया, गर्म वस्त्र मैंने ठंड से कांपते भिखारी को दे दिए हैं। माता पिता ने बालक जलाराम की सेवा भावना से प्रसन्न होकर उसे गले लगा लिया। बालक जलाराम की सेवा भावना के किस्से दिन प्रतिदिन चर्चित होने लगे थे। अब चमत्कार का सिलसिला भी शुरू हो गया था। उनके घर एक बुजुर्ग महात्मा के आगमन की घटना तो विस्मयकारी थी। हुआ यूं, एक दिन वयोवृद्ध महात्मा वीरपुर गांव पधारे। वे कहीं और जगह जाने के बजाय सीधे बालक जलाराम के घर की चौखट पर आकर खड़े हो गए। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य निहित था वे वही जानते थे। उस समय बालक जलाराम के पिता प्रधान ठक्कर घर पर मौजूद नहीं थे। वे अपनी दुकान पर थे, जबकि माता राजबाई घर के कामकाज में जुटी थी। उधर घर के सामने वाली गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस वयोवृद्ध महात्मा ने सबसे पहले उन बच्चों की तरफ खोजपूर्ण दृष्टि डाली। वे थोड़े निराश हुए। फिर उन्होंने जोर से जयकारा लगाया, जय सीताराम, जय सीताराम। जयकारा सुनते ही तत्काल माता राजबाई घर से बाहर आई। संत महात्माओं के आतिथ्य सत्कार और सेवा के लिए सदा आतुर रहने वाली माता राजबाई ने उस महात्मा को देखते ही हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, आइए पधारिए महाराज जी। लेकिन उस महात्मा की नजरें तो बालक जलाराम को तलाश रही थी। उन्होंने तत्काल पूछा, मैया तुम्हारा मंझला पुत्र कहां है? खेलता होगा क्या आसपास कहीं? इतना कहकर राजबाई ने गली में खेलते हुए बच्चों की ओर नजरें दौड़ाई। महात्मा के आदेश से उन्होंने कहा, उसे यहां बुलाओ। राजबाई ने फिर महात्मा जी से कहा, महाराज जी आप यही विराजे, भोजन करिए, वो अभी आता ही होगा। महात्मा ने बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं यह सब बाद में, पहले तुम मुझे अपने मंझले पुत्र के दर्शन कराओ। राजबाई ने पहले भोजन करने की उनसे बहुत आग्रह किया, लेकिन उस महात्मा ने अपना हठ नहीं छोड़ा। आखिर राजबाई ने खेल रहे बच्चों की तरफ देखकर जोर से पुकारा, जला, ओ जला। सामने से कोई जवाब नहीं मिलने पर राजबाई खुद उन बच्चों के पास गई। बालक जलाराम को वहां न पाकर भी निराश हो गई। तत्काल लौटकर उन्होंने महात्मा से कहा, महाराज जी आप थोड़ी देर बैठिए, जला आसपास कहीं दिख नहीं रहा है, मैं उसे खोज कर ले आती हूं।
महात्मा ने हठपूर्वक कहा, नहीं, मैं बैठने वाला नहीं। पहले तुम अपने पुत्र को खोज कर यहां ले आओ, उससे बगैर मिले मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, इतना कहकर राजबाई बालक जलाराम को खोजने निकल पड़ी। आसपास के बच्चे भी उनके साथ हो लिए। सब लोग जब गांव की सीमा पर पहुंचे तब एक बच्चा चिल्ला उठा, देखो वो रहा जला। राजबाई ने देखा पुत्र जला थोड़ी दूर वृक्ष के नीचे एक भिक्षुक को अपने हाथों से कुछ खिला रहा था। माता ने फिर जोर से पुकारा। जला ने घूम कर देखा तो देखा माता पुकार रही थी। बालक जलाराम ने जवाब दिया, बा आता हूं। भिक्षुक को खिलाकर वो दौड़ता हुआ माता के पास आ पहुंचा और पूछा, बा कहिए, कुछ काम था क्या? माता ने गर्वित होकर कहा, अपने घर एक महात्मा जी आए हुए हैं। मुझे मालूम है, भिक्षुक को खिलाकर मैं घर आने ही वाला था। पुत्र का यह जवाब सुनकर तो माता को बेहद आश्चर्य हुआ। फिर सब चल पड़े। बालक जलाराम भी आगे बढ़े, बाकी सब पीछे पीछे। सब जब घर पहुंचे तो देखा महात्मा जस के तस उसी जगह खड़े थे। उन्होंने देखकर बालक जलाराम से ये पूछा, कहां थे बच्चे? जलाराम बापा ने बिना कोई उत्तर दिए उनके साष्टांग दंडवत कर प्रणाम किए। फिर आशीर्वाद देते हुए महात्मा ने पूछा, क्यों बच्चा, पहचानते हो? बालक जलाराम ने सौम्य मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वाह कृपालु, आपको कौन नहीं पहचानता। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाया। महात्मा ने बालक जलाराम के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और पल भर में अंतर्ध्यान हो गए। वे न बैठे न भोजन किए, केवल जलाराम के दर्शन कर ध्यान होने वाले महात्मा कौन थे, किसी को कोई समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। माता राजबाई ने दुखी स्वर में कहा, जला, ये तो बहुत गलत हुआ। महात्मा जी घर आए और बिना भोजन किए वापस चले गए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बालक जलाराम ने स्मित मुस्कान के साथ दिलाते देते हुए कहा, बा तू अनावश्यक परेशान हो रही है। वे और कोई नहीं बल्कि सबके अन्नदाता थे। पुत्र का यह रहस्यमयी जवाब सुनकर माता राजबाई आश्चर्यचकित हो गई और प्रसन्न भी हुई। उन्हें प्रभु के दर्शन होने की अनुभूति हुई। फिर सब ने बालक जलाराम से पूछा, तो क्या वे? सवाल पूरा होने से पहले बालक जलाराम मंद मंद मुस्कुराते हुए उस जगह पर गए जहां महात्मा जी खड़े थे और वहां की मिट्टी अपने माथे पर लगाकर प्रणाम किया। जय जलाराम बापा। तो साथियों, अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।